ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के लिए कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले बता दूं। पहली बात तो ये जो ऑफ पेज एसईओ है, ये वेबसाइट के ऊपर तो नहीं होती है। इसके लिए आपको सिर्फ वेबसाइट का आप ये कह लें कि आपको वेबसाइट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। उसका बैकएंड जो है, वर्डप्रेस की साइट है या कोई भी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं चेंजिंग करनी है। आपने जो भी काम करना है वो आउटसाइड द वेबसाइट होगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि एसईओ से वेबसाइट आपकी रैंक करती है, सर्चिंग में आ जाती है, आपको क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एसईओ बहुत स्लो काम होता है। ठीक है, आप ये कह लो कि 4-5 महीने लग जाते हैं आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे आने पे। सबसे स्लो काम यही है। और इसमें मोस्टली यही होता है कि कोई वेबसाइट का ओनर है तो वो खुद नहीं कर सकता ये। इतना ज़्यादा टाइम उसके पास नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आपने अगर पेड एडवर्टाइजिंग करनी है तो उसमें तो ऐड लगा के आपने छोड़ दिया तो वो अब रैंकिंग होती रहेगी खुद ही है, जो भी होना है टॉप पे आ जानी है। लेकिन यहाँ एसईओ पे ये चीज़ नहीं है। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर है लिंक बिल्डिंग। यहाँ लिंक बिल्डिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेबसाइट है। ठीक है, वैसे एज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वेबसाइट न्यू बनी हुई है, इस पे कोई ट्रैफिक नहीं है। इसको सर्चिंग में कैसे लाया जाए, रैंकिंग पे कैसे लाया जाए, कि यहाँ पे गूगल पे अगर कोई बंदा सर्च करे, फॉर एग्जांपल वो सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो मेरी जो वेबसाइट है वो यहाँ कहीं रैंक करे। ठीक है, यहाँ पे शो हो। अब नहीं हो रही है, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए आप ने ऐसा करना है कि जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, दूसरी वेबसाइट्स, उनसे आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आते हैं। लेकिन वो रेलिवेंट होनी चाहिए, मतलब वो भी डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट ही हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग से relevant, इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं, कुछ भी दे रही हैं। अब बात ये है कि उसका क्या मेथड होता है, वो आपको कैसे ट्रैफिक देती हैं। आपने उन वेबसाइट्स पे जाके अपनी वेबसाइट के लिंक पुट करने होते हैं, और वहां से ट्रैफिक आती है आपको। अच्छा, ट्रैफिक आने की वजह से रैंक क्यों करता है? रैंक इसलिए करता है कि अगर आपको किसी बहुत बड़ी वेबसाइट से, जिसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, जो हाई लेवल की वेबसाइट है, अगर वो वेबसाइट से आपके पास ट्रैफिक आ रही है आपकी वेबसाइट पे, तो गूगल को ये लगेगा कि आपकी वेबसाइट कोई बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और वेल मैनेज है और बहुत ज़्यादा, यानी कि आप ये कह लो कि अट्रैक्टिव चीज़ है, और इस पे हमने ट्रैफिक भेजनी है, इसको रैंक करना है। ठीक है, एक वोट, आप ये समझो कि जिस वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है वो आपको वोट दे रही है कि आपकी वेबसाइट अच्छी है। ठीक है, तो इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बनती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑफ पेज एसईओ में दूसरी जो चीज़ है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो सबसे अहम चीज़ है, वो लिंक बिल्डिंग ही है। बाकी जो चीज़ें वो आप ये कह लोगे वैसे ही पढ़ चुके हो आप। सोशल मीडिया एंगेजमेंट, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपनी वेबसाइट के लिंक्स वगैरह पुट करो कमेंट्स में इधर उधर, लेकिन वहाँ से बहुत कम रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद है सोशल बुक मार्किंग। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पर आर्टिकल्स वगैरह और वो ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं। वेबसाइट्स तो खैर नहीं, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म जैसे पिंटरेस्ट है या और है लिंक्डइन वगैरह, वहाँ पे आप आर्टिकल्स वगैरह लिख के और वहाँ से अपनी ट्रैफिक आप ला सकते हैं। उसके बाद है जी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट पोस्टिंग का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। आप किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट पे जाके कोई ब्लॉग लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं किसी भी चीज़ से रेलिवेंट, किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट, और वहां से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही होती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि आप जो आर्टिकल लिखते हैं उस आर्टिकल में आप अपनी वेबसाइट का लिंक पुट कर देते हैं, तो बंदा क्लिक करता है और वो आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, कि आप अपनी रेपुटेशन ऑनलाइन अच्छी बना लें। उसके लिए क्या है कि कस्टमर के साथ आप इंटरेक्ट रहे, इंगेजमेंट उनके साथ करते रहें, फेसबुक वगैरह पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या है कि बड़े कोई बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है या कोई फेमस वेबसाइट है या कोई इस तरह से प्लेटफॉर्म है जिसकी अच्छी इंगेजमेंट है, जहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा आ रही है, वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक वगैरह पुट करवा दें। उसके बाद है फोरम एंड क्वेश्चन आंसर पार्टिसिपेशन। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे फोरम है जहाँ पे डिफरेंट लोग जाके क्वेश्चंस पुट करते हैं। आप वहाँ जाके अपना आंसर पुट कर सकते हैं और उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। अब ये नहीं होता डायरेक्टली वेबसाइट का लिंक दे दिया कि मेरी वेबसाइट पे आ जाओ, ऐसे नहीं होता, वो एक खास पैटर्न होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ के थ्रू आप रैंकिंग करते हैं। अब लोकल एसईओ में क्या चीज़ें आ जाती हैं? लोकल एसईओ में ये हमारे गूगल माई बिजनेस आ जाता है। यहाँ पे इसके साथ आप वेबसाइट अटैच करें और आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। अच्छा, हमने जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ा है लिंक बिल्डिंग और गैस पोस्टिंग या गैस ब्लॉगिंग, इसी को डिस्कस करेंगे हम।
अब देखिए इसके लिए होता यह है कि आपने पहले ये चेक करना है कि कहाँ पे जाके आप अपना आर्टिकल लिखें, कहाँ पे जाके आप अपना लिंक पुट करें जहां से आपको ट्रैफिक आए। तो उसके लिए आपने तो पहले ये देखना है कि फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट है, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मैं लिंक बिल्डिंग कहाँ करूँ, कौन सी वेबसाइट पे करूँ, आपको बताएगी। लेकिन आपने पहले ये देखना है कि जिस वेबसाइट पे जाके आपने लिंक बिल्डिंग करनी है, उस वेबसाइट की अपनी कितनी रैंकिंग है, क्या उस पर ट्रैफिक आ रही है। पता चले उसी पे ना आ रही है तो आपकी वेबसाइट पे कहाँ से लेके आएगी वो ट्रैफिक। और अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाके ब्लॉग पोस्ट करते रहेंगे जिसकी अपनी ही रैंकिंग नहीं है, डोमेन अथॉरिटी उसकी सही नहीं है, फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपकी वो मेहनत सारी जाया जाएगी। ठीक है। ये जो एसईओ का प्रोसीजर है ये हाईली पेड है। एसईओ वाले को बहुत पे किया जाता है, सब कुछ है ये वो, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कंटेंट राइटर बनना पड़ता है। कंटेंट का आपको पता होना चाहिए, हाईली ऑप्टिमाइज कंटेंट आपने लिखना होता है। आपका कंटेंट ऐसा हो कि कोई आके रीड करे उसको ना। अच्छा, अब ना मैं ठीक है, हम ऐसा करते हैं, एक टूल है इसका, आप अपने माइंड में रख लो, नाम और लिखना चाहते हैं तो लिख भी लें। वो है एच सुपर टूल्स। अच्छा, अब मैं इस फर्स्ट वाले को ओपन करता हूँ, एज सुपर टूल को। यहाँ से आपने इस पे क्लिक कर देना है। मेरा इस पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, आपने इस पे क्रिएट कर लेना है अकाउंट। हम इसको लॉगिन करते हैं। अच्छा, इसको लॉगिन कर लिया। अब देखें यहाँ पे ना बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम इस वेबसाइट से ले सकते हैं। अब जैसे पहले नंबर पर यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च है। ठीक है। और बल्क कीवर्ड टूल है, क्वेश्चन पेपर, बैकलिंक्स हैं, कॉम्पिटिटर रिसर्च है, डोमेन अथॉरिटी और बाकी कुछ चीज़ें। अच्छा, हम यहाँ पे दो चीज़ों पे वर्क करते हैं, एक बैकलिंक्स पे, ठीक है, और दूसरा डोमेन अथॉरिटी पे। आप ये भी पता लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट आप देखते हैं कि बहुत रैंक कर रही है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि वो कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। ठीक है। टॉप कीवर्ड्स उसके कौन से हैं। ये भी देख सकते हैं कि वो कौन से बैकलिंक जनरेट कर रही है, कौन सी साइट से वो बैकलिंक ले रही है जिससे उसको ट्रैफिक आ रही है। ठीक है। अब हम सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि हम ये डोमेन अथॉरिटी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम किसी वेबसाइट का, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे आ रही है वेबसाइट, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये एक अच्छी वेबसाइट है, लोड हो रही है थोड़ी सी। मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ हम इसका लिंक पुट करते हैं। अब ये मुझे बताएगी कि इस डोमेन की अथॉरिटी, इस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है। अब आगे देखो, ये वेबसाइट का बता रहा है कि डोमेन रेटिंग इसकी क्या है, 50 है। ठीक है। और पेज रेटिंग 30 है। अच्छा, ये जो डोमेन रेटिंग है 50, 0 से लेके 100 तक रेटिंग होती है। ठीक है। 50 मतलब आप ये कह लो कि बहुत कम भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है, एक एवरेज इसकी डोमेन अथॉरिटी है। ठीक है, बेहतर है, कोई बुरी नहीं है। ओके, हम किसी और वेबसाइट का चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल,
मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अब आगे देखो, इसकी डोमेन रेटिंग कितनी है, 64 है, ठीक है। तो ये अच्छी है डोमेन रेटिंग। और किसी की चेक कर लेते हैं, कोई फेमस वेबसाइट बताओ। हाँ, मैं अमेजोन देख लेता हूँ। मेरा ए वाला बटन काम नहीं कर रहा। ए को हम यहाँ कहीं से कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब अमेजोन को मैंने क्लिक किया। इसका लिंक कॉपी करते हैं और इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं। 98। ठीक है ना। अब अगर यहाँ से किसी को बैक लिंक मिलेगा तो वो तो ऑब्वियसली पहले नंबर पे रैंक करेगा। अच्छा, अब ये डोमेन अथॉरिटी तो होगी। अब अगर हम ये चेक करें कि जिस वेबसाइट पे हम जाके अपना आर्टिकल लगाना चाह रहे हैं, ब्लॉग पुट करना चाह रहे हैं, बैकलिंक लेना चाह रहे हैं, वो वेबसाइट खुद कितने बैकलिंक्स ले रही है, ठीक है, और कहाँ कहाँ से ले रही है, ठीक है, या किसी भी वेबसाइट का, आप एबीसी किसी भी वेबसाइट का चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये इसी बैकलिंक्स, बहुत अच्छा सवाल है ये कि क्या बैकलिंक्स फ्री होते हैं। देखो, इसमें ये होता है कि आपने जिस वेबसाइट पे जाके अपना आर्टिकल पुट करना और वहां से बैकलिंक लेना है, वैसे तो कोई आपको बैकलिंक नहीं देगा ना, हाँ कोई जानने वाला तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन बैकलिंक का मतलब ये है कि यहाँ पे इस वेबसाइट में, यहाँ अमेजोन पे कहीं पे मेरा लिंक आ रहा हो, ठीक है ना। तो अब वो उसके लिए ये होता है कि या तो आपको जानने वाला है तो वो आपको फ्री में दे दे। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि लोग जाके ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, और वेबसाइट के ओनर को कहते हैं, उसका मेल वगैरह ढूंढ के उसको कहते हैं कि हम आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो इसके बदले में हमें आप एक बैक लिंक दे दें। वो डू फॉलो नो फॉलो बैक लिंक्स होते हैं, वो क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे। अब वो फिर आपको अलाउ करता है कि ठीक है, आप अपना लिंक पुट करें, आपको हम बैक लिंक दे देते हैं। कुछ वेबसाइट्स वाले ऐसे होते हैं, वो आपको कहते हैं कि नहीं, पैसे दो, हम फ्री में नहीं देंगे बैक लिंक, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी हैं जहाँ पे आप फ्री में जाके पब्लिश भी कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसे नहीं लगाने आपने, आपको वहां से भी ट्रैफिक आ सकती है। अच्छा, अब हम बैक लिंक चेकर पे आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चेक करता हूँ कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ओके, अब ये बता रहा है कि ये बैकलिंक्स ले रहे हैं 1419, ठीक है। रेफरल डोमेन, कितनी डोमेन्स इनको रेफर कर रही हैं, कितनी वेबसाइट, 435, ठीक है। सब नेट्स क्या है, जो 192 है। आई पीज 222 है, इसकी कोई नहीं है मसला। नो फॉलो बैकलिंक्स कितने हैं इनके, और डू फॉलो कितने हैं। याद रखो, जो फायदा आपको होता है ना, वो होता है डू फॉलो बैकलिंक्स का, ठीक है। नो फॉलो का बहुत कम फायदा होता है। डू फॉलो से आपकी रैंकिंग बढ़ती है। ये डू फॉलो नो फॉलो में डिफरेंस क्या है, इसको मैं बाद में डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना बता देता हूँ कि वो लिंक या वो बैक लिंक, ठीक है, जिस पे क्लिक करने से आपकी वेबसाइट पे जाए और रेलिवेंट वहाँ इंफॉर्मेशन मिल रही है और आपकी रैंकिंग बन रही है, उसको हम कहते हैं डू फॉलो बैक लिंक। लेकिन वो वाला बैक लिंक कि जिस पे क्लिक करने से गूगल आपको रैंकिंग नहीं देता, ठीक है, गूगल पे आप सर्चिंग में नहीं आ रहे, टॉप पे नहीं जा रहे, उसको वो काउंट नहीं कर रहा इतना, उसको हम नो फॉलो बैक लिंक कहते हैं। हाँ, इससे ये है कि आप कह लो कि 1% आपको फायदा हो सकता है नो फॉलो से, 1% या 2%, बहुत ज़्यादा नहीं होता नो फॉलो से, लेकिन डू फॉलो से बहुत फ़ायदा है। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ कि इन्होंने कौन कौन से यूज़ किए हुए हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स ये यूज़ ये ले रहे हैं, हाँ जी, कौन सी वेबसाइट से ले रहे हैं। अब देखो, एक बहुत फेमस वेबसाइट है medium.com। अगर आप चैट जीपीटी से भी पूछो ना कि भाई कहाँ से बैक लिंक लेना चाहिए, तो वो भी आपको बताएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ
वेबसाइट्स फॉर गेस्ट पोस्टिंग, फ्री गेस्ट पोस्टिंग। नहीं, ये समझा नहीं है सवाल मेरा। समझा नहीं है। मीडियम ठीक है, पहले नंबर पे आ रहा है, मीडियम आ रहा है, लिंक्डइन आ रहा है, और वर्डप्रेस दे दिया इस बेवकूफ़ ने, और कुछ आ रहा है। अब देखो, medium.com जो है ना, मैं आपको ये कह रहा था कि आप जिस वेबसाइट से बैकलिंक लेते हैं वो आपसे रेलिवेंट होनी चाहिए। मतलब किसी शूज़ की वेबसाइट से आप अपना एजुकेशन का नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ओवरऑल डील करती हैं, जैसे medium.com है, या लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे तो आप किसी भी टॉपिक पे जाके कर सकते हैं, वहाँ से बैकलिंक ले सकते हैं। अच्छा, अभी हम क्या चेक कर रहे थे? हाँ, ये चेक कर रहे थे, ठीक है, ये medium.com आ रहा है। ये भी लिंक्डइन जैसे ही है। नहीं, ये एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ इस पे कैसे करते हैं, ठीक है। medium.com है, यहाँ पे मैं इस पे आके ना इस पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे बता रहा है कि ये यहाँ से रैंकिंग वगैरह इनको कितनी हो रही है, और ये लिंक है, इस लिंक पे मैं क्लिक करूँगा, मुझे ये medium.com पे ले आया है जो इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है। अब ये इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग से रेलिवेंट, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो यहाँ से बैकलिंक कहाँ से मिल रहा है इन्हें। आपने ये देखना है, एक तो ये है हमारे पास, इस पे मैं क्लिक करता हूँ ना, ये मुझे लेके आएगा, कहीं और लेके जा रहा है, या ये आर्टिकल पे लेके आ रहा है किसी दूसरे, ठीक है। नीचे आते हैं। अब जैसे वहां ऊपर लिंक लगा हुआ था, ऐसे आप टेक्स्ट में कहीं भी लिंक लगा सकते हो, मैं सिखाऊंगा आपको। ये आ रहा है एक, विजिट दान का सीधा सीधा लिखा हुआ है, यहाँ से इनको बैक लिंक मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वही नाम मतलब कि प्रमोशन कर रहे हैं, आपका नाम लगे। आप आर्टिकल लिख रहे हैं। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में आपकी प्रमोशन भी होती है, यूट्यूब की भी होती है। ऐसी मतलब कि ये वेबसाइट पे आप अपना आर्टिकल लिखो और अपना दे दो। जी, लेकिन अब इसमें ये है कि ये जो आप आर्टिकल्स लिखते हैं ना, ये आर्टिकल राइटिंग कोई आसान काम नहीं है। आप चैट जीपीटी से पैसे उठा के कोई लिख सकते हैं, लेकिन आपको वो रैंक नहीं करेगा। आपको बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा, उसमें इमेजेस का यूज़ भी और बहुत सारी चीज़ें, वो मैं जब लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारे पास बैकलिंक्स होते हैं जहाँ से, जिनकी मदद से हम कर सकते हैं अपनी बैकलिंक लेके हम अपनी रैंकिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम आर्टिकल वगैरह लिखते हैं। अच्छा, मैं इस एज सुपर टूल की तरफ दोबारा आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ये टॉप कीवर्ड चेकर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये हमने गूगल एड्स भी पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और कीवर्ड्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें सारी। अब फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट अदान काश में कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, रैंकिंग पे आ रही है, तो कौन से कीवर्ड ये यूज़ कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, कंट्री पे आता हूँ, तो कंट्री जो है ना, ये यूनाइटेड स्टेट बता रहा है, पाकिस्तान वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो खैर हम उसी का चेक कर लेते हैं कि इस कंट्री में कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। ये अभी यूनाइटेड स्टेट में कर रही है। अब आप, हाँ, अब आप ये देखो, यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स मिल रहे हैं जिन कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रही है। ये यूनाइटेड स्टेट में कर रही हम्म ठीक है ना। तो अब ये जो एज सुपर टूल है, ये काफ़ी अच्छा है, इस मामले में काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। यहाँ से आप कीवर्ड्स भी जनरेट भी कर सकते हैं, और कौन सी वेबसाइट कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, ये भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। और इसी तरह आप यहाँ से बैक लिंक्स का भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट कहाँ से बैक लिंक ले रही है। है। और इसी तरह आप यहाँ से ये भी पता लगा सकते हैं कि वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है, ठीक है। बहुत सारे आपको यहाँ से फ़ायदे मिल सकते हैं।
अच्छा, इसमें ना एक और हमारे पास चीज़ है, वो है ब्रोकन लिंक्स। वहां से भी आप ट्रैफिक ले सकते हैं। अब वो क्या होता है, हमने ये स्टडी किया है कि हम किसी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे लॉग वगैरह लिख के वहाँ से ट्रैफिक लेके आते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है। अब ना यहाँ पे लोगों ने आर्टिकल्स लिखे होंगे। हम अभी देख रहे थे medium.com को, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह लिखे होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने किसी अदर वेबसाइट का रेफरेंस दिया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें आप फेसबुक का रेफरेंस दे देते हैं, या यूट्यूब का आपने दिया कि वहाँ जाके ये वीडियो देख ले मेरी, ठीक है। या आपने किसी दूसरी वेबसाइट का दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग से रेलिवेंट बात हो रही है, तो आप अपने किसी दूसरे आर्टिकल का या किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। यूज़र क्लिक करता है, जैसे यहाँ हम क्लिक करते हैं, तो हमें ये कहीं और ले जाता है। अब बहुत सारी वेबसाइट्स पे ऐसा होता है कि ये जो लिंक है ना, इस पे क्लिक करने से वो उस जगह पे ले ही नहीं जाता जिसका लिंक दिया होता है, बल्कि वो यहाँ पे एरर दे देता है कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम ब्रोकन लिंक्स कहते हैं। तो आपने ये सर्च करना है कि यहाँ पे ब्रोकन लिंक्स कौन कौन से हैं, कितने ब्रोकन लिंक्स हैं। और जब आपको ये पता चल जाता है ना, तो फिर आप वेबसाइट ओनर से कॉन्टेक्ट करते हैं। उसको आप ये कहते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये ब्रोकन लिंक्स हैं। जाहिर है उसको उसको नुकसान हो रहा है कि यूज़र आके क्लिक कर रहा है, वहाँ जा नहीं रहा वो। तो वो उसको एक तरह से आप ये कह लें कि कंप्लेन करता है कि आपके पास ये चूँकि ब्रोकन लिंक है, तो मैं इसकी जगह अपना लिंक पुट करना चाह रहा हूँ। तो आप वहाँ पे जाके अपना लिंक दे देते हैं, वहाँ से आपको ट्रैफिक आ जाती है। ये भी एक ऐसी होगा मेथड है। अच्छा, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये medium.com है, ठीक है। यहाँ पे ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। और ये देखो, ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये medium.com वालों से कांटेक्ट करके उनको ये कह सकता हूँ कि इसकी जगह आप मेरा लिंक पुट कर दें, और अपना मैं लिंक भी दूंगा प्रॉपर। अच्छा, वो उनको कैसे कहते हैं वो एक अलग बात है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब उसने लिंक तो लगाया है, लेकिन वो हो सकता है जिस पेज का उसने लिंक लगाया है वो पेज ही एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, या वो डोमेन एक्सपायर हो गई है, ठीक है, या डिलीट कर दिया है उसने जिसका उसने लिंक लगाया था। इस तरह का कोई भी मसला हो सकता है, तो इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे ना कोई ऐसा नहीं होता कि आपको नंबर मिलेगा आप उनको फ़ोन करेंगे और कहेंगे। यहाँ पे सारा कुछ ईमेल के थ्रू ही होता है। आप उनके साथ मेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और उनको प्रोफेशनल तरीके से मेल करते हैं, उनको बताते हैं कि ये आप इस तरह से हमारा लिंक पुट कर दें। या अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी है तो उसके लिए भी यही काम करना पड़ेगा आपको। अच्छा, मैं अभी हम प्रॉपर गेस्ट को वो पोस्टिंग तो नहीं करेंगे, ब्लॉग वगैरह लिखेंगे नहीं, लेकिन मैं कुछ आपको वेबसाइट्स बता देता हूँ जिन पे हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, एक तो हमने medium.com देखी है, ठीक है। एक बहुत फेमस है, कोरा, QUORA। मेरे पास क्यू वाला बटन भी काम नहीं कर रहा। ये आ रही है। अभी मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हो रहा होता है, या लोग आके क्वेश्चंस पुट करते हैं, आप उसके आंसर कर सकते हैं। अब देखें, वो उसके लिए एक बड़ी फेमस वेबसाइट है ये। अब यहाँ पे मेरे पास ये आंसर्स वाला ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। और देखो, लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं। इस सोशल मीडिया ब्रिंगिंग अस क्लोजर टुगेदर और ड्राइविंग अस अपार्ट? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिफरेंट ब्राउजर फॉर सोशल मीडिया साइट्स? ठीक है। आप इसी को लिंक्डइन पे, उस पे चैट जीपीटी पे कॉपी करेंगे, वो आपको आंसर दे देगा। आप यहाँ आंसर पुट कर सकते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ कि लोगों ने क्या आंसर किया हुआ है। अब ये एक बंदे ने आंसर किया हुआ, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप आंसर्स में ही अपनी वेबसाइट का लिंक पुट कर देंगे यूजर के। हमसे बात करते ही बताऊं यहाँ पे अब, हाँ जी, यहाँ बात कर रहे हैं। अब उसमें ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेथड्स से मुराद, जैसे इसने कुछ प्लेटफॉर्म के लिंक लिखे हुए हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं रीड मोर, ठीक है, और रीड मोर वाली जो लाइन है उसी पे अपना लिंक लगा दें। जैसे ये लर्न मोर लिखा हुआ है, क्लिक करते हैं तो ये हमें इस बंदे की वेबसाइट पे ले आता है। ये देखो, वहां से इसको बैकलिंक मिल रहा है, और मिल भी कहाँ से रहा है, कोरा से। बहुत फेमस साइट है।
ये तो साफ हाँ साफ लेकिन, हाँ, हाँ लेकिन क्या है, नहीं वाज़े नज़र नहीं आ रहा। मतलब कि चैट कर रहे हो और हाँ लेकिन ये है कि ये जो चैट वगैरह है इसके थ्रू आपको बहुत कम, जाहिर सी बात है बहुत कम लोग होते होंगे कि जो आके क्वेश्चंस रीड करना या उनको आंसर करना या इस तरह से करते होंगे, लेकिन ये है कि मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि एसईओ जो है वो बहुत स्लो चीज़ है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है वर्क करने में। अब यहाँ पे आप जिस तरह से medium.com पे आप अपना ब्लॉग लिखते हैं, इस तरह यहाँ भी आप ब्लॉग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ साइट्स हैं गेस्ट ब्लॉगिंग की, जैसे अभी हमने देखा medium.com है, हब स्पोर्ट है, फॉर्ब्स है और बहुत सारी हैं। अच्छा अभी मैं आपको ये बता रहा था कि आपने जो वेबसाइट पे जाके आर्टिकल लिखना है वो आपसे रेलिवेंट होनी चाहिए। अब रेलिवेंट कौन कौन सी हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट, बंद कर दो जरा। अच्छा अब डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट कौन सी हैं, वो हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। वैसे तो आप ये जो medium.com और गोरा वगैरह और कुछ इस तरह की और साइट्स हैं, विकीपीडिया वगैरह, इन पे तो आप किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट लिख सकते हैं, वो आपको मना नहीं करते और फ्री में आप यहाँ पर ब्लॉग लिखते हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जो स्पेसिफिक कैटेगरी से रेलिवेंट हैं। जैसे अब मैं यहाँ आगे सर्च करता हूँ। ये आपको देख के सही जवाब नहीं दे रहा, नहीं तो इतने अच्छे अच्छे जवाब देता है। हम्म हम्म अब दे रहा है सोशल मीडिया एग्जामिनर। अब मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, बल्कि लिंक से ओपन कर लेते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी साइट है जहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलेवेंट लोग आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ के लिए कि वैसे
वैसे भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि ऑफ पेज एसईओ में सबसे बड़ा रोल ही बैक लिंकिंग का होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो लिख दे और बैक लिंक ना ले। बैक लिंक वो ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे जगह मिलना मुश्किल होती है काफ़ी। ये देख रहे हो इसने कैसे लगाया हुआ है। ये अब ये एक लाइन लिखी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम तो हमें यहाँ ले आता है ये इसकी वेबसाइट पे। और वो रेलिवेंट आर्टिकल इन्होंने उससे रेलिवेंट कुछ ना कुछ अपनी वेबसाइट पे लिखा होता है, जिस तरह से हमने वेबसाइट। जैसे अभी हाँ। यहाँ पे आर्टिकल। हम्म, उससे रेलिवेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कॉपी पेस्ट तो नहीं करते लेकिन उससे रेलिवेंट कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलिवेंट आर्टिकल यहाँ लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप अपना लिंक दे सकते हैं। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रेलिवेंट कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग में ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करते हैं तो आप वहाँ उसको ले जाएंगे। ये बहुत सारे लोग लगे रहते हैं पूरा पूरा दिन गेस्ट पोस्टिंग में। हम्म। इसी तरह और कौन कौन से नाम बताए हैं इसने। बफर ब्लॉग, हब स्पॉट, सोशल मीडिया टुडे और एड वीक, सोशल प्रो डेली। अब मीडियम डॉट कॉम पे थे हम पहले, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं डिफरेंट। ये प्रॉपर आर्टिकल की ही वेबसाइट है। ये है इसी के लिए, ब्लॉगिंग की है। तो अब मैं यहाँ आके सर्च करता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलेवेंट। अब कोई अपनी स्टोरीज शेयर कर रहा है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, डिफरेंट बातें लोग कर रहे होते हैं यहाँ पे। मैं इसको वजह से ओपन कर लेता हूँ। इसने कहाँ दिया है अपना बैकलिंक। हम्म। ये है ही कोई ब्लॉगर है, बहुत सारे ब्लॉगर्स डिफरेंट जगहों में जाके अपने आर्टिकल्स लिखते हैं और फिर अपने ब्लॉग के वो लिंक। अच्छा, अब इसी तरह आपने ना यूट्यूब की जो वीडियोस हैं, फॉर एग्जांपल किसी का यूट्यूब चैनल है तो आप उसका चैनल भी प्रमोट करवा सकते हैं इसके थ्रू भी। उसका सर्चिंग में ला सकते हैं चैनल। वो कैसे, वो ऐसे जैसे यहाँ इमेजेस लगी हुई हैं तो बहुत सारे लोग बीच में वीडियोस लगा रहे होते हैं, वीडियो का लिंक है, वो क्लिक करके यूट्यूब पे जाके उसके वीडियो वॉच कर लेगा, ठीक है। जैसे ये है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये इसके यूट्यूब चैनल पे ले आएगा। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये क्या होता है, अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अब मिसाल के तौर पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वहाँ से जाएंगे मीडियम डॉट कॉम पे। हो सकता है आपने मीडियम डॉट कॉम का नाम ही ना सुना हो, आप गूगल पे जाके भी अगर सर्च करेंगे ना, फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च करते हैं ज़रा। अब ना मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। ये देखो जैसे ये लिंक्डइन पे आ रहा है एक बंदे का, ये देख रहे हो, सबसे ज़्यादा रैंक ही लिंक्डइन करता है। अब ये इस आप कोई क्वेश्चन गूगल से जाके पूछ तो ज़रा, गूगल ने अपने पास से तो आंसर नहीं करना ना, वो रेलिवेंट जो आर्टिकल्स लोगों ने लिखे हुए हैं वहीं से उठा के देता है। तो अब इसी तरह मीडियम डॉट कॉम है या कोई और भी साइट है, तो आप जब कोई चीज़, कोई दूसरा यूज़र आकर कोई भी चीज़ सर्च करेगा तो उसके सामने वो वेबसाइट आ जाएगी, वो आर्टिकल आ जाएगा। अब उस पे आपका आर्टिकल वहाँ कहाँ रैंक कर रहा है उस वेबसाइट पे, कि फर्स्ट पे आए, सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, वो अब डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस तरह का है। अच्छी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें आपने यूज़ की हुई हैं, फिर वो रैंक कर लेगा, अदरवाइज वो नहीं रैंक करेगा फिर। अच्छा, तो ये हमारा ऑफ पेज एसईओ का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल था। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर देखेंगे इसकी, ठीक है।